ऐसी राज जाओ, तुम भोलेनाथ की जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने आपको श्राप भी दे दिया, प्रभु श्राप मिथ्या हो जाए ऐसा कीजिए प्रभु, ऐसा कीजिए। हे सिराज, जिस भक्त के ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा नहीं करते, वो भक्त कभी हमारी भक्ति नहीं पाता, और जो हो रहा था सब हमारी इच्छा से हो रहा था। तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब हमारे लिए आज्ञा है ना? हाँ जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जीवन में कभी भी तुम्हारे पास वो माया नहीं आएगी। जाओ। नारायण 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 नारायण। अरे माया 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 माया। महाराज हम माया ना, हम वही सर्कल के गणा जो आप यहाँ बनाए रहे। जय और विजय। हाँ महाराज, तुमने बहुत दुष्टता और मूर्खता का काम किया है महाराज भैया, और हमने तुम्हें श्राप दे दिया। ये महाराज श्राप वापस ले लो। नहीं नहीं, प्रत्यक्षा से निकला हुआ बाण और ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों के दोनों निशाचर हो गए और महाबली विकराल हो गए। संसार दुनिया में तुम्हारा यश फैल जाएगा और मुक्ति जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवतरित होकर के आएंगे, उनके पांव से मरकर तुम्हें बैकुंठ बैकुंठ हाथ मिल जाएगा। मेरे प्रभु के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। भाई अभी तक तो ये आप लोगों को रामलीला में नाना मोह दिखाया गया। अब आइए आते समय श्री रामचंद्र भगवान का जन्म और भी उसकी कहानी दिखाई जाएगी। आप लोग शांति का दान लें और बैठे। अरे समाज कल्याण हो बेचारे। हम आपको जब देखते हैं आप उदासी नजर आते हैं, महाराज उदासी का कारण क्या है? हमारा उदासी का कारण तो हमारी आम जनता को और व्यापार में छाई हुई है। अच्छा महाराज, मेरा चौथा कन्हैया और अभी तक तो कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई, तो 24 घंटा हमारे दिल में और उमंग यही होती है। दुख होता है, उमंग तो उठती है, लेकिन दुख बहुत होता है। वो कैसे? तो इसलिए तकिया के चलते हैं और घर बार बार कौन होते हैं महाराज, बस किसी गम में डूबे रहते हैं तो बार बार इसकी कोई उपाय तुम्हारे पास है? तो गुरु जी के पास चले और उनसे उपाय पूछे। ये तुम्हारी बात से हुए आज और बात चलो, गुरु जी के पास चलो। आओ आज हम गुरुवर के लिए दिशाना में होंगे, यज्ञ करते हुए गुरुवर आइए। महाराज हे स्वामी, 3 रविवार किए पर आशा लगा हरी नहीं है, चौथा बन आने वाला
तो जाइए महाराज, आवेश में आगे की कोई कार नहीं करता। महाराज आपके पुत्र अवतरित हो गए और जो कि त्रिभुवन में विख्यात हो जाएंगे, लेकिन आपको एक कार्य करना पड़ेगा। वो कौन सा कार्य है? ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। महाराज आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ विधिवत से होना चाहिए। और वो यज्ञ हमारे मित्र एक है श्रृंगी ऋषि जी, वही समय में पटना में राजा रोमपाद के यहाँ रहते हैं। यदि दूत भेज कर उन्हें और बुलवा लिया जाए और यज्ञ विधि विधान से रचाई जाए तो ये विधिवत है कि अग्निदेव प्रकट होकर साक्षात और वो अपना कोई उम्र अवश्य देंगे। ठीक है महाराज। यार भाई धीरे धीरे चलता है, बड़े को जाना है, कहा जाना पटना में रेलबाजी के वहां सीधी महाराज को आदर के साथ मुलाकात चला। ये तुम्हारा काम है। आप तो कुशल से है ना? आपको इसलिए तकलीफ दे गई कि हमारे भक्त राज जो है ये निसंतान है और इनका चौथा पन आ गया, अभी तक इनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के हेतु बुलवाया गया है। वो आप जानते हैं, उसको करवा दीजिए ताकि इनको 4 पुत्रों का फल अवश्य प्राप्त हो जाए। मैंने विचार करके देखा है। अरे गुरु भाई, ये तो आप जानते हैं ये कार्य मैंने बहुत पहले सब छोड़ दिया है, अब ये मेरे बस का सौदा कहा। ऐसा कुछ नहीं मित्र, कहते हैं कि वृक्ष कमल नहीं फल बसे और नदी नीर पर स्वार्थ के कारण साधु धरा शरीर। पर स्वार्थ करना जो है वो अच्छा होता है। वेद वेदांत कहते हैं इस बात को कि पर स्वार्थ से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए महाराज हमारे कहने के अनुसार ये निशाने को चलिए और वह विधिवत ये निशाने में ये रचाई जाए। आगे से नहीं मानते हैं तो चलो ये आज हम जरूर करवाएंगे पूजन की समाधि। यज्ञ सामग्री लेकर के यज्ञ अच्छा जाओ। आइए चक्रवर्ती महाराज, हम आप यज्ञ से बहुत प्रसन्न हैं और ये प्रसाद लोग बराबर बराबर तीनों रानियों को डाल देना, उनकी संतानें अवश्य होगी। महाराज ये अग्निदेव से जो चरु आत्मा प्राप्त हुआ है इसको लेकर और तीनों रानियों में बराबर बराबर उचित भाग बनाकर सबको बांट देना है। आपके ग्रह में 4 पुत्र अवतरित होंगे। हाँ चलिए। अच्छा भाई ये तो कल हो गया, हम भी
माता की ओर से गुरु की आज्ञा ओर से कुछ रस्सी नहीं करवाई गई है। ठीक है भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ भाग्य भगवान हम लोगों को फूल ले आज ही बोला मेरा हीरा सारा आज ही बोला क्या देख रहा हूँ पानी इधर से उधर से बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि मैं बता ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी खुशी आखिर है? खुशी की बात ये है कि महल में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, बहुत तो खुशी की बात है। चलो महाराज से बताए। बड़ी रानी को कौशल्या जी है ना, एक हुआ, एक पुत्र एक हुआ है। अच्छा, सुमित्रा जी का 2 हुए। चलो महाराज के पास लो। आओ हमारी जना
वाला दशरथ पुत्र जन्म सुन जाना मानो महाराज बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? खुशी की बात ये है कि महल में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तुम लोग झूठ क्यों बोलती हो? जी महाराज। महाराज कौशल्या जी के 1 हुआ, कैकेयी जी के 1 हुआ, सुमित्रा जी के 2 हुए। अरे चलो ठीक है, तुम्हें झूठ क्यों नहीं बोलती हो? सारे बात जाकर नाम सुमिर शुभ होई मोरे कहाना प्रभु जिसकी याद करते करते राम सुमिरन करते करते बताइए का उम्र गुजर गई, वो आज हमारे घर में अवतार लिए हैं। हाँ महाराज, लेकिन महाराज वो दीजो दीजो राजा